तो जब विपरीतता आती है, अपमान होता है, प्रतिकूलता आती, तिरस्कार होता है, निष्कासन होता है, तो ये बात सामने रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारी। भगवत रसिक जी कहते हैं जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं, एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं। चूको मत, समर्पण नहीं करोगे तो छीन लेगा काल, काल छीन लेगा। काल के अधीन है देह, ये प्राण काल के अधीन है, नष्ट हो जाएंगे। समर्पित कर दो, नष्ट होने वाली चीज तो अविनाशी मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर से जिस महासुख के लिए भटक रहे हैं, कहीं समर्पण जाके लिखा पढ़ी नहीं करवानी है, बस आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है, समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए, ये इतने प्रश्न का उत्तर मुख से दीजिए, इतने लिखित दीजिए, ऐसा नहीं होता कुछ। यहां घटना होती, अब उस घटना में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान खींच लिया जाएगा। अब तुम बोलो, इसका उत्तर दो, संसार की तरफ हो या हरि की तरफ। और अगर उस समय नारद जी की तरह, जैसे नारद जी का सब कुछ अपहरण हो गया, तभी उनको वो राजकुमारी प्यारी लगी, उस समय भी वो सोचते हैं कि हरि के समान हित करने वाला मेरा कोई नहीं। और एकांत में हरि की शरण में होके कहते हैं जेहि विधि होए नाथ हित मुरा करहु सुबेगी दास में तोरा। बलिहारी है, आचार्य हैं भक्ति के, प्रचंड माया की स्थिति में वो कह रहे हैं जेहि विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुबेगी। क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। तिरस्कार, अपमान, निष्कासन, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, उस समय तुम किस पक्ष में हो? इष्ट और गुरु के पक्ष में हो या स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो? ये उत्तर है, उत्तर। और एक सेकंड में कॉपी जांच की जाती है। आपका उत्तर आया तो उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे, नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। अभी फिर पढ़ो, फिर आएगी समस्या रूपी प्रश्न। इस मार्ग में प्रश्न के दो स्वरूप हैं, एक भयंकर लुभावना सुहावना, दो भयंकर, एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, तो सच्ची मानिए दृश्य ही गायब हो जाएगा, वो दृश्य ही ले रहेगा लुभावना, वहां हरि मिलेगी पक्का। करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। पर हमें लगता है एकांत समय है और भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई, भोगो भाई। सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो गए। लुभावना सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये दो जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहो है इमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवद आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो,
तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए सर्वस्व नाश हो जाए पर हम भगवत प्राप्ति नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ नाश ही नहीं हुआ, क्योंकि जो नाशवान है वो तो केवल नाटक था माया का, कुछ नष्ट थोड़ी होना है। कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ भी, केवल आकृति परिवर्तित होती है। आग आग में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। भगवान का अंश भगवान स्वरूप है। क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। आपका परम मंगल हो जाएगा यदि आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे। उपासक जीवन भर कदम अपने प्रभु के पाले में रखे, उस पाले में न रख दे, पर चूक हो जाती है। अगर आप प्रभु के पाले से कदम न हटाएं तो आपके लिए प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। सच्ची मान लेना, हमारी बात को हृदय से समझ लीजिए। आपको लग रहा है यदि मैं संसार के पक्ष में नहीं हुआ तो नष्ट हो जाऊंगा, और हम कह रहे हैं अगर प्रभु के पक्ष में हो गए तो तुम्हारा संसार भी शाश्वत हो जाएगा, तुमको संसार में भी गोविंद ही नजर आएगा, वही शाश्वत सच्चिदानंद। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में सांप रहेगा। सांप की जो भावना बनी वो मूल रस्सी में बनी। ऐसे ही ब्रह्म में ही ये संसार है, रस्सी में ही सांप भास रहा है। ऐसे ही श्री कृष्ण में ही ये नानात्व भास रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन कुछ नहीं है। ना पहले कुछ था, ना अब कुछ है, ना आगे कुछ है। तो पाला में पैर रख श्री कृष्ण के, मैं आपके पक्ष में हूं। ये बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। कभी भी प्रश्न आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता है। आपको एक बात केवल पकड़नी, हमारा पक्ष प्रभु से है। सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ बने हैं, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। प्यारी जू और प्यारे जू परस्पर एक ही तत्व है। आचार्य चरण इस पद की रचना करके एक रुचि, एक दृष्टि, एक प्राण, एक स्वभाव वाले युगल किशोर की आंतरिक भावना का वर्णन कर रहे हैं। और हमारे भाव में शरणागति के सिद्धांत की चरम सीमा, सिद्धांत का भी वर्णन, चरम सीमा जो अंदर भाव दिए अभी जिसकी चर्चा हुई, और प्रेम का। हमारे प्यारे जू बोले, प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी शोभा कही जात है। प्यारी जू और प्यारे जू कहने को केवल दो हैं, ये एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य, कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई ये जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोरी। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। एक प्राण, एक वैस, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक कुंज, एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीरी दो खंडी खंडी खात हैं। एक रस एक प्राण, एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौप, क्यों ना आघात है।
प्रीतम किशोरी गोरी, ये रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। हमारी प्यारी जू एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात, दोनों के मन में एक ही बात आती। ऐसे हमारे युगल सरकार की जो सहज करुणामयी स्वामिनी की कृपा से लीला स्थली का आश्रय और उपासना मिली, अब हमको चूकना नहीं है। किसी से हम कह रहे थे भाई कुछ भी हो श्री जी को मत छोड़ना, श्री जी को छोड़ दिया तो फिर ये अथाह समुद्र है, तुम निकल नहीं पाओगे। और अंदर से श्री जी को पकड़े रहे तो समुद्र ही नहीं रहेगा, सूखा ही जाएगा। बड़ी करुणामयी श्री जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सर्व दुख दशा घोरावरम वृंदावनेस्तु में, प्राकृता अप्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः। दोनों बातें आ गई। प्राकृत अपराकृत कितना भी मुझे लुभायमान किया जाए, मैं कभी प्रिया प्रीतम और वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। वही बात आ गई। और सर्व दुखा दशा घोरा, दे दो सारे दुख तुम्हारी सृष्टि में जितने हो। ये भजन बल है, भजन बल। श्री जी का नाम जब जितना करोगे तो तुम भी गर्जना करने दो और दुख दो, पूरी सृष्टि का दुख हमें दे दो, सबको सुखी कर दो। दंत देव जी, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि सबके हृदयों में बैठकर दुख मैं भोगूं और सब सुखी हो जाए। ये भगवान के भक्त का विशाल हृदय। सर्व दुख दशा घोरा, प्रभु सब दशाएं दुख की हमें दे दो, पर ना हम आपका चिंतन छोड़ने वाले और ना आपका आश्रय छोड़ने। ये फिसड्डी नहीं होते भगवान के भक्त। आजकल भक्ति जानते हो कैसे होती है? ऐसे पैर रखा जाता भक्ति मार्ग में, आंच ना लगे, अगर आंच लगी तो हटा लिया। ऐसे कभी कोई परमार्थ में नहीं चलता। नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। इसलिए हिम्मत पक्की। तलवार गले तक आएगी, हार बन जाएगी, वार नहीं कर पाएगी। तलवार और हमारे गले के बीच में नाम है, विश्वास करो, विश्वास। दुखों से डराकर माया आपको हटा देगी या भुलावे में फंसाकर हटा देगी। तो इस श्लोक में दोनों बातें कह रहे हैं श्रीपाद कि सर्व दुख दशा घोरा, दे दो जितने दुख चाहो, या प्राकृता अप्राकृता शेषा विभूतिरपि नान्यतः। प्राकृत अपाकृत समस्त ऐश्वर्य, देखो हमें लुभाकर नहीं लुभायमान होंगे। चाहे दुख दे दो, चाहे भोग सामग्री दे दो, दोनों से मैं आपको भूलने वाला नहीं। आपका आश्रय, आपका चिंतन। कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रवम अनुक्षणम। ये देखो, ये पढ़ाई है, पढ़ लो, फेल नहीं होगे। प्रभु भेजो, ऐसे उपद्रवी को भेजो जो रुद्र रूप रख करके हमारा अपमान करे, हमारी पिटाई करे, हमें गाली दे। कुर्वत्यापि महारौद्र मुपद्रव मनुक्षणम। आप कहोगे काहे को झगड़ा विपत्ति मोल ले रहे हो? नहीं नहीं, पढ़ाकू जो होता है वो चाहता है कि हमसे कोई प्रश्न करे और मैं उसका उत्तर दूं। जो पहलवान होता है वो चाहता है कोई मिले, दो दो हाथ करूं, उसकी भुजाओं में फड़कन होती। ऐसे साधक ये चाहता है कि मेरा अपमान हो, मेरी निंदा हो, फिर मुझे कैसा लगेगा। एक संत थे, वो कभी पैसा नहीं लेते थे, पर साल में एक बार पैसा लेते तो फिरोजाबाद जाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वो संगी थे। काय के लिए फिरोजाबाद जाते थे? चूड़ियां पहनने नहीं, चूड़ियां तोड़ने। चूड़ियों की दुकान लगी होती थी। इस एरिया में तो कोई उनको पीट नहीं सकता था क्योंकि पहचान वाले थे। फिरोजाबाद जाते और चूड़ियों की दुकान में खड़े होकर 2-3 लात मारते, तो जो चूड़ियों के डेरे ना, और पैसा साथ लिए रहते। और जो बाबा जी देखा 2-3-4 लात मारे, फिर अरे पागल आदमी, चूड़ी तोड़े डालना, मार थप्पड़ मार थप्पड़। 2-4 और दुकान वाले आते, पीटते, थोड़ी देर खड़े रहते, पीटने के बाद अब गाली देते, भगाते, दूर तक भाग के जाते, फिर पीटते, शांत।
अंदर पूछते कैसे क्या हालचाल है, बोले ठीक है कोई परेशानी नहीं। वो दुकान वाले के पास जाते, बोले भैया कितने की चूड़ी थी? बोले तुम तो पागल जैसे थे। बोले वो हमारा एक काम था, वो हो गया, आपने बढ़िया काम किया। कितने की चूड़ी थी? बड़ी नम्रता और सभ्यता से। तो कहा महाराज गलती हो गई आपको। बोले नहीं नहीं, आप चूड़ी के पैसे और जो एकत्रित करके गए थे, तो अगर 100-500 की चूड़ी होंगी तो 10-5 हज़ार वहीं छोड़ के। वो लोग देखते रहते कि बाबा जी है क्या चीज। अपनी कसौटी के लिए स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी बचपन से दिगंबर और गंगा का सेवन करने वाले, जहां भिक्षा होती वहां जाकर वो दंडता करते और 2-4 जब चपाटे उनके लगते तो वो अंदर पूछते क्या हालचाल है, ठीक है। ये सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा। चाहिए आपको सौभाग्य? सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा तिरस्कार विपत्ति संकट। क्यों? इसी में भगवत प्राप्ति होती है, इसी में आपकी भूमिका बदलती है। लेकिन हम ये देखते हैं जब भूमिका बदलने का अवसर आता है वो नीचे धम्म से गिर जाता है। सालों से सेवाएं होती हैं, गुरु सेवा से की, संतों की सेवा, ये सेवा वो सेवा, अब आया नंबर उसका उत्थान के लिए, फौरन 0 नंबर में गिर गया जाके धम्म से। चल फिर पढ़ाई कर, फिर आना प्रश्न होगा, फिर उत्तर आगे। ए भाई सबसे प्रार्थना है तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने के लिए सत्संग हो रहा है, बस यही बात को तुम्हें पकड़ना है। सच्चा साधु चाहता है कि हमारा अपमान हो, हमारी निंदा हो, तिरस्कार हो, फिर हमें कैसा लगेगा? अगर बुरा लगता है तो हमारी साधना बहुत कमजोर है, अगर मुस्कुरा के निकल जाते तो बहुत अच्छा। कह रहे कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम, प्रति क्षण हमारे साथ उपद्रव हो, और कैसा महारौद्र रूप घोर, फिर भी भक्ति वृंदाटवी सत्वे तत्वे ख्याता सदास्तु में, मैं तत्व का चिंतन करते हुए कभी भी अपनी भक्ति को बाधित नहीं होने दूंगा। तत्व क्या? सर्वान्वस्त्र तया निरिक्त। तुम ही तो पीटने आए हो प्यारे, पीट लो। तुम ही गाली देने आए तो बिका हुआ आपका हूं, दे दो ना गाली। तुम ही अपमान कर रहे हो तो आपका समर्पित तन मन प्राण है। उत्तर सही तो आपका जो स्थिति है वो आगे वाले क्लास में पहुंच गई। यहां क्लास में नहीं जाना चाहते, यहां तो स्कूल से भागने के लिए हर समय पार्टी बस्ता लिए तैयार हैं। बस तुम कहो कि हम भागे माया में, सुख में जाएंगे हम। कोई पढ़ाकू चाहता है हमारे प्रश्न का उत्तर हो। सच्ची मानिए आप भक्ति करोगे आपके जीवन में प्रश्न ही आएंगे, और यही प्रश्न जो रोज पढ़ाए जा रहे हैं। बिना ऐसा नहीं कि कक्षा 4 वाले को 10-12 वाले क्लास का प्रश्न किया जाए, नहीं, रोज ये सत्संग पढ़ाया जा रहा है। आप कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, एक दीर्घ स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। बढ़िया दुल्हन, बढ़िया लड़का बच्चा, बढ़िया मकान, फूले घूम रहे, मारा चाटा काल नहीं, खत्म, न दुल्हन न लड़का न बच्चा। अब चल आया था भगवत प्राप्ति के लिए, फंसकर फिर जीवन नष्ट कर दिया। तो क्या करें? बाबा जी बन जाए तुम्हारी तरह? नहीं, हम नहीं कहते। उन्हीं में भगवत भावना करके सत्व भाव से भगवान को समर्पित हुई। सत्व का मतलब होता है सात्विक निर्मल अंतःकरण, भगवान को समर्पित चित्त से एक एक श्वास भजन करते हुए, अपना कोई संबंध किसी से न मानते हुए, अपना संबंध भगवत भाव से रखते हुए, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान हो, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। श्री राधा माधव के चरणारविंद के आश्रित को ऐसी स्थिति प्राप्त होती, कोई दुख शोक भय चिंता स्पर्श नहीं कर सकता।